हवाई जहाज में बैठना और उड़ जाना कितना आम लगता है ना? बिल्कुल। लेकिन देखिए 2025 में हवाई सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना ही नहीं है। बिल्कुल। ये तो विज्ञान, तकनीक, सुरक्षा और यहाँ तक कि मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा जटिल सा सिस्टम है। आज हम इसी अदृश्य दुनिया की थोड़ी पड़ताल करेंगे। हमारे पास आधुनिक हवाई यात्रा का अदृश्य विज्ञान लेख से कुछ खास बातें हैं। चलिए समझते हैं कि कैसे ये सब मिलकर काम करता है और अक्सर हमें पता भी नहीं चलता। बिल्कुल। और ये सोचना काफी दिलचस्प है कि जैसे ही कोई टिकट बुक करता है वो सिर्फ एक यात्री नहीं रह जाता, वो एक तरह से एक वैश्विक निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा बन जाता है। मतलब एक नियंत्रित माहौल में आ जाता है। नियंत्रित माहौल, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब हमारी जानकारी कहाँ जाती है फिर? मौसम विभाग ये सब आपकी यात्रा पर कहीं ना कहीं नजर रखते हैं। पासपोर्ट और टिकट का जो डेटा होता है वो कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस में शेयर होता है। अच्छा। हाँ, ये सब सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए है। एक तरह से समझे तो यात्री सिस्टम का एक डेटा पॉइंट बन जाता है। और सिर्फ डेटा ही नहीं, मैंने सुना आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई, हाँ, वो भी यात्रियों के व्यवहार पर नजर रखता है, चेक इन से बोर्डिंग तक। सही कहा। एआई कुछ हद तक पैटर्न और अगर कोई असामान्य व्यवहार दिखे तो उसका विश्लेषण कर सकता है। लेकिन तकनीक के साथ साथ वो जो मानवीय जांच है वो बहुत अहम है। क्या आप जानते हैं कि विमान कर्मचारी हर उड़ान से पहले 300 से भी ज्यादा अलग-अलग सुरक्षा जांच करते हैं? 300 से ज्यादा? सच में? हाँ, ये कोई मामूली लिस्ट चेक करना नहीं है। ये एक बहुत बारीक प्रक्रिया है। हर पुर्जे, हर सिस्टम को परखा जाता है। इसमें बिल्कुल सेना जैसी सटीकता चाहिए होती है। बाप रे, 300 जांच, ये तो वाकई बहुत ज्यादा है। और उड़ान के दौरान भी तो बहुत कुछ होता रहता है ना? वो जो बार बार सुरक्षा घोषणाएं होती हैं या टेक ऑफ के लिए सीट सीधी करने को कहा जाता है। हाँ, वो दोहराव बेकार नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये व्यवहार को ढालने का एक, आप कह सकती हैं, मनोवैज्ञानिक तरीका है। जब हम बार बार एक ही निर्देश सुनते हैं या करते हैं, जैसे सीट बेल्ट बांधना या सीट सीधी रखना, हाँ। तो वो हमारी आदत बन जाती है। इसका मकसद ये है कि अगर भगवान न करे कोई आपात स्थिति आए तो शरीर और दिमाग बिना ज्यादा सोचे समझे सही प्रतिक्रिया दें। अच्छा। ये एक तरह की अवचेतन मतलब सबकॉन्शियस सुरक्षा ट्रेनिंग है। और वो जो बीच हवा में अलग अलग घंटियां बजती हैं ना, उनका भी अपना मतलब होता है जो क्रू को पता होता है। तो वो सीट सीधी करने वाली बात सिर्फ नियम नहीं बल्कि आदत डालना है ताकि इमरजेंसी में रिएक्शन तेज हो। वाह, ये तो सच में दिलचस्प है। और विमान खुद कितने स्मार्ट हो गए हैं आजकल। अरे, आज के विमान तो सिर्फ उड़ते नहीं, वो सोचते भी हैं। उन्हें आप उड़ने वाले सुपर कंप्यूटर कह सकती हैं, या शायद उड़ते हुए डेटा सेंटर जो हर पल हजारों डेटा पॉइंट्स को प्रोसेस कर रहे हैं। सुपर कंप्यूटर। हाँ, कई विमान तो इतने एडवांस्ड ऑटो पायलट सिस्टम से लैस हैं कि खुद लैंड तक कर सकते हैं। वे लगातार सैकड़ों सिस्टम्स की निगरानी करते हैं, कोई संभावित गड़बड़ी होने से पहले ही उसका अंदाजा लगा लेते हैं। और इसमें एआई की क्या भूमिका रहती है? एआई सबसे बेहतर और सुरक्षित रास्ता चुनने में मदद करता है। और सबसे जरूरी है टीकैस, यानी ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। टीकैस। हाँ, ये सिस्टम आसपास के दूसरे विमानों से एक सुरक्षित दूरी बनाए रखता है, टकराव से बचाता है। इस वजह से पायलट का काम भी अब काफी बदल गया है। वे सिर्फ विमान उड़ाते नहीं हैं अब ज्यादातर समय। वे इन जटिल सिस्टम्स की निगरानी और प्रबंधन करते हैं। एक तरह से सिस्टम मैनेजर ज्यादा हैं। इतनी सारी तकनीक और सिस्टम के बावजूद सुरक्षा का एक पहलू तो सीधे यात्रियों के व्यवहार से भी जुड़ा है। तो यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है, असली खतरा क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ज्यादातर लोग टर्ब्यूलेंस से, यानी हवा में उछाल से डरते हैं। हाँ, वो तो लगता ही है डर। हाँ, वो थोड़ा असहज जरूर हो सकता है, लेकिन विमान इसे झेलने के लिए ही बने होते हैं और ये शायद ही कभी खतरनाक होता है। असली जोखिम अक्सर यात्रियों की अपनी लापरवाही में छिपा होता है। लापरवाही? जैसे कि? जैसे सीट बेल्ट न पहनना, खासकर जब सीट बेल्ट साइन ऑन हो, या फिर आपात स्थिति में निर्देशों को अनसुना करके अपना सामान पकड़ने की कोशिश करना। उड़ान के दौरान ज्यादातर जो चोटें लगती हैं ना, वो इन्हीं बुनियादी नियमों को नजरअंदाज करने से लगती हैं। तो डर नहीं, लापरवाही असली दुश्मन है। ये जानना बहुत जरूरी है। और सुरक्षा सिर्फ विमान के अंदर या एयरपोर्ट पर ही नहीं शुरू होती, सही कहा ना? पर्दे के पीछे भी बहुत कुछ चलता रहता। बिल्कुल।
सुरक्षा की कई परतें होती हैं और वो एयरपोर्ट पहुंचने से बहुत पहले ही शुरू हो जाती हैं। सरकारें और सुरक्षा एजेंसीज नो फ्लाई लिस्ट रखती हैं। संदिग्ध यात्रा पैटर्न या व्यवहार के आधार पर प्रोफाइलिंग की जाती है। अच्छा, पहले से ही? हाँ, कुछ यात्रियों को तो चेक इन काउंटर तक पहुंचने से पहले ही सिस्टम द्वारा फ्लैग किया जा सकता है। और अब तो कई बड़े हवाई अड्डों पर चेहरा पहचानने वाली तकनीक और बायोमेट्रिक्स का भी परीक्षण और इस्तेमाल हो रहा है, सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए। तो ये सब जानकर क्या समझ आता है? निष्कर्ष क्या है? इसका सीधा मतलब तो यही है कि आज 2025 में उड़ान भरना इतिहास में किसी भी समय से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। ये पक्की बात है। लेकिन ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं है। ये उन्नत विज्ञान, जटिल सिस्टम्स, सख्त प्रक्रियाओं और हाँ, यात्रियों के सहयोग का नतीजा है। हर पुर्जा, हर नियम, हर जांच एक बड़े उद्देश्य के लिए काम कर रही है, सुरक्षित यात्रा। तो अगली बार जब कोई विमान में बैठे तो खिड़की से बाहर देखने के साथ साथ शायद उन अदृश्य सिस्टम्स के बारे में भी सोचना चाहिए जो उन्हें सुरक्षित रख रहे हैं। ये जानना कि आसपास क्या हो रहा है, ये आपको सिर्फ एक यात्री नहीं बल्कि एक ज्यादा जानकार और समझदार यात्री बनाता है। हवा में जानकारी ही ताकत है। बिल्कुल सही। और ये भी याद रखना जरूरी है कि सुरक्षा सिर्फ क्रू या एयरलाइन की ही जिम्मेदारी नहीं है। इसमें यात्रियों की अपनी भूमिका भी बहुत अहम है। तो अब जब आप अपनी अगली उड़ान के पीछे काम करने वाले इन सिस्टम्स के बारे में थोड़ा और जान गए हैं, क्या उड़ान भरने का नजरिया कुछ बदलेगा? इस पर विचार जरूर करें।